नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत हानि हो गई, जिसके कारण उस पर काफी ऋण चढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऋण कैसे उतारेगा। हताशा और निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया। व्यापार के नुकसान एवं ऋण की चिंता में वह दूर किसी दूसरे शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार आने लगा। एक दिन वह एक पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक व्यक्ति आया। उसने व्यवसायी से उदासी का कारण पूछा। व्यापारी ने बताया कि व्यवसाय में नुकसान तथा अधिक ऋण की चिंता के कारण वह बहुत निराश है। व्यापारी की सब बातें सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और कहा कि मैं इस शहर का सबसे धनी व्यापारी हूं और इस तरह के उतार चढ़ाव तो व्यवसाय और जीवन में आते ही रहते हैं। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूं। इससे तुम अपना सारा ऋण चुकाकर अपने व्यवसाय में ध्यान लगाओ। 2 महीने बाद यहीं आकर मेरे पैसे तुम लौटा देना। व्यापारी चेक पाकर बहुत उत्साहित हुआ और अपने नगर जाकर व्यवसाय में पूरी तरह लग गया। पहले ही दिन उसे बड़ी आमदनी हुई तो उसका हौसला बढ़ा। उसने सोचा कि अभी उस व्यक्ति का दिया हुआ चेक वह बैंक में कैश न कराकर अपनी आमदनी से ही व्यवसाय को और आगे बढ़ाएगा। 2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया। 2 महीने बाद जब वह चेक वापस करने और धन्यवाद देने उस पुरानी जगह पर पहुंचा तो पार्क में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने पास के लोगों से उस धनवान व्यापारी के बारे में पूछा तो उसको लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को नगर का सबसे धनवान व्यापारी बताकर लोगों को फर्जी चेक बांटा करता था। बहुत दिनों से वह दिखाई नहीं दिया यहाँ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं इतना हताश होने के बावजूद एक पागल की कही बातों में आ गया और उसके चेक देने मात्र से कैसे इतना उत्साहित हो गया। मैंने उस एक पागल के कारण उत्साहित होकर अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में सफलता का केवल एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत। हम स्वयं पर भरोसा करके और कड़ी मेहनत के माध्यम से कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।